हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स वाई एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रायास के बारे में, नायक्स के बारे में और सुल्तानों के बारे में। सुल्तान भी थे उस एरिया में। हाँ, सुल्तानों ने देखिए विजयनगर को रूल नहीं करा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो जो विजयनगर को रूल करते थे उन्हें कहा जाता था रायास। रायास से आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, राजास है ना, ऐसे ही समझ लो। नायक से मैं बार बार यही कहता हूँ, इनको थोड़ा सा नालायक सा ले लो। नालायक का मतलब बिल्कुल ही ये मत लेना कि हाँ ये पूरे गलत है। लेकिन नालायक जो आदमी होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा शरारती, थोड़ा खतरेबाज होता है। तो ये नालायक नायक है ना, थोड़े खतरेबाज रहेंगे। सुल्तान जो थे वो आपको दिखेगा आसपास के एरियाज में काफी सुल्तान थे, एंड उन्होंने विजयनगर को काफी परेशान करा। तो देखिए, हम जैसे मूवी की तरह पढ़ना पढ़े तो अच्छा रहता है। तो हमारी मूवी में यहाँ पे हीरो जो है वो विजयनगर एम्पायर के राजा हैं, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट जो बोला जाता है वो हमारे राजा हैं। और उनके अगेंस्ट जो भी एक्ट कर रहा है नायक और सुल्तान, वो सब विलन है ना। जब हम मूवी पढ़ेंगे सुल्तानों की, तो क्या होगा दोस्तों कि सुल्तान हमारे प्रोटैगनिस्ट और राजा मतलब मेन कैरेक्टर हो जाएंगे, और ये रायाज जो है विजयनगर के, ये विलन हो जाएंगे। तो मूवी किस पे बनी है वो डिपेंड करता है। इस मूवी में ये रायाज हमारे हीरो हैं। तो सबसे पहले जो दो हीरो आते हैं जिन्होंने ये शुरुआत करी वो थे हरिहर और बुक्का। इनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। दोनों ने शुरू करा, किसको फाउंड करा है, विजयनगर एम्पायर को 1336 में। ये लिख लो, बिल्कुल सही तारीख है। इन दोनों ने मिलकर शुरू करा। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, एपिग्राफिक मतलब इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला है कि यार इन दोनों ने शुरू करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो आएंगे अभी, कृष्णा देव राय है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वही है। हर किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। जैसे सातवाहन के सबसे पॉपुलर कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना। तो ऐसे ही सबसे, ऐसे ही मुगल के सबसे इंपॉर्टेंट अकबर है ना। जब भी मुगल्स का नाम आता है, अकबर का नाम आता है। सल्तनत पीरियड में तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आता आप, लेकिन कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब थे। तो ऐसे चीजें हैं। सो on the northern frontier, Vijayanagar kings competed with contemporary rulers। एक चीज याद रखो, विजयनगर रूलर्स हो गए, मराठास हो गए, या और क्या ले लो, निजाम हो गए, और क्या ले लो आप, टीपू सुल्तान हो गए। उससे पुराने टाइम में चले जाओ आप, कहाँ पे चले जाओ, एंशियंट इंडिया में चले जाओ, प्रतिहाराज हो गए, पालाज हो गए, राजपूताज हो गए, जो मतलब इस रीजन में रूल कर रहे हैं, चोलाज हो गए, पल्लवाज हो गए, उसके बाद चालुक्याज हो गए, है ना। ये सब जितने भी मैंने मैंने ये किसी टाइम पीरियड पे नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने साउथ इंडिया के एरिया में बताना चाह रहा हूँ, जो तुंगभद्रा कृष्णा रिवर पे थे। ये पूरे इंडिया के रूलर्स इसलिए नहीं बने क्योंकि ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इनकी कंडीशंस ऐसी थी, नेचुरल रिसोर्सेज इस रीजन में लिमिटेड थे। गंगा जैसी रिवर नहीं थी, इंडस जैसी रिवर नहीं थी, इसलिए ये एक दूसरे से लड़ते रहे हमेशा। इसलिए पूरे इंडिया के कभी भी रूलर ये नहीं बन पाएंगे। राइट, मराठा से एक टाइम में लग रहा था बनेंगे, लेकिन नहीं बने। राइट। तो ऐसे ही चोलास भी लग रहे थे, पल्लवास, चालुक्यास, ये सब कोई कम नहीं थे, पांड्यास है ना। लेकिन कभी भी इंडिया के रूलर्स नहीं बने। इंडिया कहने का मतलब पूरे के पूरे इंडिया के, जैसे अशोका, जैसे अकबर है ना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, पूरे के पूरे इंडिया के रूलर थे। राइट। तो ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में आपको दिख रहा है, ये देखो चारों तरफ से लड़ रहे हैं यार, यार है ना, विजयनगर के रूलर। दे कंटिन्यू, दे मतलब कम्पीटेड विद सुल्तान। और तो देखिए, यहाँ लिखा है नॉर्दर्न फ्रंटियर से सुल्तान ऑफ डेक्कन से लड़ते रहे। 5 सल्तनत थी उस टाइम में। पहले तो भैमानी किंगडम से लड़े, फिर भैमानी किंगडम जो है 5 सल्तनतों में बढ़ गया, उनसे लड़ते रहे। गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा, उनसे भी लड़ते भिड़ते रहे फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज एंड द रिसोर्सेज जनरेटेड बाय ल्यूक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे गोवा का कोंकण बोला जाता था उस टाइम में। तो इसके लिए बताओ, भैमनी किंगडम और भैमानी, भैमानी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया नहीं है, लेकिन भैमानी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ, ये वैसे तो मुस्लिम रूलर रूल करते थे, सुल्तान कहा जाता था, और विजयनगर में हिंदू रूलर थे, लेकिन दोनों के दोनों सेक्युलर थे, पूरी तरीके से सेक्युलर, क्योंकि विजयनगर की जो फोर्सेस थी उसमें मुसलमान दिखेंगे आपको, भैमानी किंगडम की फोर्सेस में आपको हिंदू दिखेंगे। तो हिंदू मुस्लिम ये मत समझना इसको, ठीक है, ऐसे टॉपिक को मत समझना। तो ठीक है, ये तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ, हेड हेड बोलते हैं, ठीक है, हेड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या वापस आ रहा था कि विजयनगर जो रूलर्स थे वो, देखिएगा, कोंकण के लिए भैमानी किंगडम से भिड़ लिए, ऐसे ही ईस्ट इंडिया को compete करने के लिए गजपति रूलर से भिड़ लिए। जरूरत भी थी, आप समझ ही सकते हो, उड़ीसा, झारखंड, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर कितने सारे रिसोर्सेज हमने ज्योग्राफी में पढ़े। और लोहा हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, 100 चीजें मिलती है ना। तो ये लड़ते रहे, रिसोर्सेज के लिए लड़ते रहे। तो यही आपको दिखेगा कि
और ये भी आपको याद रखिए कि काफी टाइम ऐसे भी थे कि इनके एक दूसरे से जो रिलेशन थे वो कोडियल थे, अच्छे से एक दूसरे की। कभी कभी क्या हुआ कि रिश्ते में शादी भी हुई थी, है ना, ये भी चलेगा, आपको ये भी दिखेगा। आर्किटेक्चर शेयर हुआ, है ना। रूलर्स ऑफ विजयनगर बोरोड द कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक्स विद विद अदर रूलर्स, मतलब ये आर्किटेक्चर वगैरह आपको दिखेगा वो उन्होंने बोरो करा और अपने में भी फॉलो करा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये तो मतलब क्या हुआ कि लड़ाई भी हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आइडियाज एक्सचेंज नहीं हुए। यहाँ पर एक टर्म्स दी गई है, कर्नाटक साम्राज्ययमु। वाइड हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर। कंटेम्पररीज उस टाइम के जो लोग थे वो कर्नाटक साम्राज्यमु, साम्राज्यमु, या कोई मेरे और फ्रेंड कर्नाटक साउथ इंडिया से हैं तो वो बता दें कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे प्रोनाउंस करते थे तब के रूलर्स, तब के हिस्टोरियंस इनको, लेकिन आज हिस्टोरियंस इन्हें विजयनगर एम्पायर बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर से पॉपुलर है ये। राइट। ये गोपुरम गेटवे है। गोपुरम हमेशा गेटवे होता है, साउथ इंडिया के टेम्पल्स में मिलेगा, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया के टेम्पल्स मतलब द्रविड़ आर्किटेक्चर। हमने पल्लवाज आर्किटेक्चर देखा है, हमने चोलाज आर्किटेक्चर देखा है। अब नेक्स्ट लेवल पे जो आर्किटेक्चर आएगा वो आर्किटेक्चर आएगा विजयनगर एम्पायर्स का, जैसे वीरूपक्षा टेम्पल हो गए। ठीक है, ये तीनों के तीनों आगे चल के नायक्स भी आते हैं, तो चारों के चारों आप कह दीजिए ये द्रविड़ आर्किटेक्चर में आते हैं। द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। नॉर्थ इंडिया को नागर स्टाइल बोलते हैं। राइट, नागर स्टाइल के अंदर बहुत कुछ आता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ये साउथ इंडिया का आपको दिखेगा। तो पल्लवास ने स्टार्ट करा। पल्लवास के एग्जांपल क्या हो गए, महाबलीपुरम। चोलास के एग्जांपल क्या हो गए, तंजोर, तंजावुर, बृहदेश्वर टेम्पल, या गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है, वो सब एग्जांपल चोला के हो गए। एंड विजयनगर एम्पायर के अपने टेम्पल्स बनेंगे, थोड़े से हर के आपको डिफरेंट बनेंगे, नायक्स के अपने टेम्पल्स हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। और इसका एग्जांपल यहाँ पे गोपुरम, गेटवे, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर का है, ये रहा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो और भी चीजें हम पढ़ते हैं। एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड मैन। गजपति लिटररी का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिमेंट्स। दिस वाज द नेम ऑफ अ रूलिंग lineage that was very powerful in Odisha in the 15th century। 15th century में गजपति रूलर्स थे, ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, इनकी हिस्ट्री को ज्यादा पता भी नहीं है। इन द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर द डेक्कन सुल्तान्स आर टर्म्ड एज अश्वति और लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। तो डेक्कन सुल्तान्स को हम तो डेक्कन सुल्तान्स बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको अश्वति बोलते थे क्योंकि अश्वपति मतलब लॉर्ड ऑफ हाउसेस। एंड रायाज आर कॉल्ड एज नरपति मतलब लॉर्ड ऑफ मैन। तो ये आपको याद रखने होंगे टर्म्स, ऐसी टर्म्स यूज करोगे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। Some of the areas that were incorporated within the empire had witnessed the development of powerful states such as Cholas and Tamil, Hoysalas in Karnataka। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके एम्पायर में जो एरियाज आ रहे थे वो चोलास के एरिया आ रहे हैं। होयसाला जो थे कर्नाटक में, उनके भी एरिया आ रहे हैं। चोलास की कैपिटल चेंज होती रही थी अलग अलग टाइम पे। गंगई कोंडा चोलापुरम थी, उसके बाद उरैयूर थी बहुत पुराने टाइम में, तंजौर थी कैपिटल, है ना, कैपिटल चेंज होती रही। होयसालास की हेलबिडू सर्च करना, उनकी कैपिटल ये थी। ये सब चीजें पता होनी चाहिए अगर हिस्ट्री ऑप्शन आगे लो तो। रूलिंग एलाइट्स इन दीज एरियाज हैड एक्सटेंडेड patronage to elaborate temples such as Brihadeshwar temple of Thanjavur, Chennakeshwar temple at Belur। ठीक है, तो रूलिंग एलाइट्स इन दीज एरिया एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू एलिबरेट टेम्पल्स, ये सब टेम्पल्स बने थे। और रूल तो ये बृहदेश्वर टेम्पल चोलास ने बनाया था, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। रूलर्स ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्व्स रायास, ठीक है, इसलिए रायास वर्ड आ रहा है, बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशंस एंड कैरीड देम एज वी विल सी लिटरली टू न्यू हाइट्स। तो चोला आर्किटेक्चर जो सॉरी द्रविड़ आर्किटेक्चर जो मैंने आपको बताया पल्लवास ने शुरू करा, चोलास ने नेक्स्ट हाइट पे ले गए, विजयनगर वाले अपनी ही हाइट पे ले जाएंगे, बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर बनाएंगे, एक से एक बढ़िया टेम्पल। किंग्स एंड ट्रेडर्स, ट्रेड वेड बहुत होती थी, हाथी घोड़े आते थे बाहर से। एज वारफेयर ड्यूरिंग दीज टाइम्स डिपेंडेंट अपॉन इफेक्टिव कैवलरी, import of horses from Arabia and Central Asia was very important for rival kingdoms। घोड़े जो थे अरब से लाते थे, इंडिया में घोड़े अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते थे, तो इसलिए अरब ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके लिए, है ना। द ट्रेड वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स। ठीक है, तो अरब ट्रेडर्स से अच्छे रिश्ते रखते थे, भले विजयनगर वाले हो या भैमानी वाले हो। अरब ट्रेडर्स ऐसे नहीं थे कि हाँ जी हम मुसलमान हैं तो भाई हम सिर्फ ये सुल्तान को देंगे घोड़े, विजयनगर को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स नोन एज कुदीरी चेतीस या चेतीस वर्ड याद कर लेना, कुदीरे याद करो तो बहुत बढ़िया। और हार्स मर्चेंट्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीस एक्सचेंजेस। कितना बढ़िया काम है, घोड़े बेचना इधर से उधर। फ्रॉम 1498 में कुछ चीज होगी, वास्को डी गामा नाम सुना ही होगा आपने, है ना।
From 1498, other actors appeared on the scene. These were the Portuguese, ठीक है, Portuguese who arrived on the west coast of the subcontinent and attempted to establish trading and military stations. So 1498 के बाद एक चीज भी हुई थी, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सब चीजें भी हुई थी इस टाइम में। उसमें ज्यादा नहीं जाते, लेकिन उसके बाद आपको दिखेगा यूरोपियंस आना शुरू होंगे। तो मतलब आपको मैंने जैसे बताया, आपको दिखेगा यूरोपियंस आना शुरू करेंगे, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है भैया, है ना, आप शायद ये पूछो, मैंने जब ये वर्ड यूज कर लिया है तो इस्तांबुल नाम सुना होगा आप सबने। इस्तांबुल, इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, क्या था मैं ज्यादा नहीं बता रहा, खुद पढ़ लेना, 1453 में। इसके बाद आपको दिखा यूरोपियंस आना शुरू होंगे, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, ठीक है, एंड ये था, ठीक है। तो फॉल से फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जस्ट एक ऊपर से बता दूं, ऑटोमन एम्पायर सेट हो गया था, बाइजेंटीन एम्पायर था वो खत्म हो गया था, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन कैलिफेट सेटअप हो गया था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में खत्म होगा आगे जाके, तो ये हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। एनीवेज, यहाँ पे आपको ये बस समझना है कि पोर्चुगीज आएंगे, थोड़ी हरकतें थोड़ी होंगी, चीजें, है ना। समझने की कोशिश करना नॉर्थ इंडिया में क्या क्या चल रहा है इस टाइम में। 1336 में एम्पायर सेट हुआ, तो उस टाइम में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का रूल ऐसा था कि साउथ इंडिया हाथ से खिसक गया और ये जो विजयनगर एम्पायर सेट हो गया था 1498 के अराउंड अराउंड। आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं है, लोधीज बैठे हैं, लेकिन हालत बुरी है उनकी। लोधी, लोधी, लोधी गार्डन सुना होगा ना इन्हीं के नाम पे। आगरा जो है सिकंदर लोधी ने ही बनाया है, आगरा अकबर ने नहीं बनाया, सिकंदर लोधी ने बनाया। चलिए, in fact Vijayanagar was also noted for its market dealings in spices, textile, precious stones। तो बहुत import export चलता था इनका। trade was often regarded as a status symbol for such cities which boasted of a wealthy population। अमीर लोग थे that demanded high valued exotic clothes including precious stone and jewelry। तो ये समझिए status symbol था ट्रेड का। लोगों के पास पैसा ही पैसा था, पैसा ही पैसा, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स इधर से उधर भेज रहे हैं, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में बेचे जा रहे हैं, और ट्रेड जो थी भारत के फेवर में रही है दुनिया में हमेशा। आज थोड़ा हाल बुरा है, कोई बात नहीं। एपोजी एंड डिक्लाइन, एपोजी मतलब पीक, डिक्लाइन होगा अब इसके बाद। Within the polity, claimants to power included members of the ruling lineage as well as military commanders। ये सबने ट्राई करा ऊपर आने का। फर्स्ट डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, जिसके हरियर और बुक्का थे, एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485। तो 1336 से लेके 1485 तक अपने नोट्स में लिख लो, संगम डायनेस्टी चली। दे वर सप्लेंटेड बाय सलुवास, मिलिट्री कमांडर्स थे सलुवास, हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503 व्हेन दे वर रिप्लेस्ड बाय तुलुवास। तो सबसे पहले क्या आए, सबसे पहले आए संगम, फिर आए सलुवास, फिर आए तुलुवास। और तुलुवा के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अपने नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, कृष्णा देव राय, ठीक है। तुलुवा डायनेस्टी के थे, तुलुवा, ठीक है। ये कृष्णा देव राय के बारे में एक राइट में, ये कृष्णा देव राय के बारे में एक राइट में बॉक्स दे रखा है, पढ़ लेते हैं। कृष्णा देव राय इससे सन से लेके इस सन तक रूल करा, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर। ये सिर्फ तुलुवा डायनेस्टी के नहीं थे, ये विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमुक्ता मल्यदा, ठीक है। तेलुगु थी, स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट के बारे में बताती है कि कैसे रूल करना चाहिए, कैसे रूल करना चाहिए। स्टेट क्राफ्ट की ऐसी बुक और भी थी, आपने एंशिएंट इंडिया में भी काफी सारी बुक पढ़ी है, ठीक है। स्टेट क्राफ्ट की अलग अलग बुक, जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चाणक्य थे, है ना, उस टाइम चाणक्य के बाद चाणक्य ने बुक लिखी थी, है ना। अर्थशास्त्र, शायद आपने नाम मेरे हिसाब से सुना ही होगा, वैसे सभी पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र जो बुक थी वो लिखी थी, इस अर्थशास्त्र जो बुक है चाणक्य ने जैसे लिखी थी। एंड वो चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य भी था, आपने या विष्णुगुप्ता नाम सुना हो तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के गार्डियन थे, टीचर थे। बुक शायद आपने ये पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, है ना, ये चीजें। तो वो जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसको भी स्टेट क्राफ्ट बोला जाता है, कि स्टेट को कैसे रूल करो। ऐसी अमुक्ता मलयालम जो तेलुगु में लिखी है, ये भी एक स्टेट क्राफ्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, ये देखिए कितनी बढ़िया बात कहेंगे यहाँ पे। कौन कहेंगे, कृष्णा देव राय। A king should improve the harbors of his country and so encourage its commerce that horses, elephants, precious gems, sandalwood, pearls and other articles are freely imported। और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है कि सब लोगों को पसंद आना चाहिए आपका लैंड, मर्चेंट्स को अच्छा फील कराओ, है ना। यहाँ पे लास्ट लाइन आप देखो तो यहाँ लिखा है, देन दोस आर्टिकल्स विल नेवर गो टू योर एनिमीज। तो और फिर आप इसको पढ़ के ये क्वेश्चन का आंसर देना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में।
कि व्हाट डू यू थिंक किंग वाज इंटरेस्टेड इन एनकरेजिंग टेक, व्हाई? सभी करना चाहते हैं, ट्रेड से मतलब फायदा ही होगा। दुनिया इकोनॉमी से चलती है, पॉलिटी से नहीं चलती, इकोनॉमी से दुनिया चलती है, ठीक है। ये बड़ी बात है, हम कभी डिस्कस करेंगे। विच ग्रुप्स ऑफ पीपल वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन? वैसे तो सब बेनिफिट होते हैं, सब, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी मिडिल क्लास बेनिफिट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कृष्णा देव राय के बारे में पूछने में। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना। फिर या आर्किटेक्चर या ये टॉपिक, क्योंकि कृष्णा देव राय ही है सब कुछ। पूरे विजयनगर, मतलब विजयनगर एम्पायर के जब नाम आता है सबसे पहले नाम आता है कृष्णा देव राय। दिस वाज द टाइम कृष्णा देव राय रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। एक्सपेंड हो गया इनका एम्पायर। दिस वाज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर्स वाज एक्वायर्ड। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट सेक्शन में लिखो। रूलर्स ऑफ ओडिशा वर सबड्यूड एंड सेवियर डिफीट्स, पिटाई बिटाई की सुल्तान ऑफ बीजापुर, इनकी भी धुलाई करी है ना यहाँ पर इस टाइम। उसके बाद कृष्णा देव राय इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स, एडिंग इंप्रेसिव गोपुरम गेटवे जिनको बोलते हैं, टू मेनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। ये आपको दिखेगा, जैसे हमने तंजावुर का भी देखा। ही ऑल्सो फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगालापुरम आफ्टर हिज मदर। सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम और जस्ट आफ्टर। तो सबसे बढ़िया चीजें, सारे बढ़िया काम हुए वो इनके टाइम में ही हुए, इसलिए हम इनको ज्यादा इतना पढ़ रहे हैं। Strain began to show within the imperial structure following Krishnadev Rai death in 1529। 1529 में जब तक इनकी जिंदा थे सब बढ़िया था, जैसे ही डेथ हुई तो आसपास के जो नायक है ना, ये नालायक बन गए। मैं पहले ही नायक को नालायक बोल चुका हूँ, है ना। नालायक जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं मेरे दोस्त समझ पा रहे होंगे नालायक का क्या मतलब है। His successors were troubled by rebellious नालायक, मतलब इनका इनका पंगा क्या है, एग्जाम में नालायक मत लिख देना, ठीक है। इनका इशू क्या था ना, नायक को बड़े बड़े सपने देखने की आदत थी, जैसे नॉबल्स को होती, ऐसे ही वजीर वगैरह होते थे मुगल एम्पायर में। इनके सपने बड़े बड़े होते थे लेकिन औकात नहीं होती थी, है ना। तो ये समझिए आप कि इनको राजा बनना है तो राजा जब बनना है ना इन मिलिट्री चीफ्स को, तो पंगा ये होगा कि आप तो राजा बनोगे नहीं, आपका किंगडम जो पूरा एम्पायर है ना वो फॉल डाउन जरूर हो जाएगा। मराठास में भी ये इशू दिखेगा आपको। मराठा 5 किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, सब में आपको ये इशू दिखेंगे। इसलिए थोड़ी सेंट्रलाइज पावर होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पावर, स्ट्रॉन्ग रूलर। ऐसी अशोका के टाइम में हुआ, वो ब्रेक हो गया, तो ये हमेशा ही चलता है। By 1542, control at the center had shifted to another ruling lineage, Aravidu। तो हमने पहले 3 पढ़ लिए थे, है ना। संगम, फिर कौन कौन से पढ़े थे मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, तुलुवा, और कौन कौन से थे, एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़े थे कौन कौन से, तो एस एस टी ए, ऐसे याद कर लेते हैं कुछ, है ना। हमें भी, मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया। सबसे पहले संगम, फिर सलुवास, फिर तुलुवा, फिर अराविदु। तुलुवा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कृष्णा देव राय। तो अराविदु अराविदु आ गए, है ना। विच रिमेन इन पावर टिल दी एंड ऑफ दी 17th सेंचुरी। ये मैंने आपको सबसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया। एग्जैक्ट ईयर 16 कौन सा था? 16 बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। इन 1565 रामा राय जो आए ना, ये चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के। ये बड़े एम्बिशियस थे, इनकी हरकतें ऐसी थी कि पूरा विजयनगर डूब गया, मतलब तुलुवा तो डूब गए, है ना। तुलुवा डायनेस्टी तो डूब गई। इनके एम्बिशियस बहुत थे, है ना। मतलब होता है ना कुछ कुछ में कि आपने है नहीं बात वो, लेकिन अपने आप को एक कृष्णा देव राय समझ रहे हैं, और इन्होंने सोचा कि सबको हरा दूंगा मैं। हुआ कुछ और। तो ये चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, एंड ही लेड द आर्मी इनटू द बैटल एट, ये अजीब सा वर्ड देखो क्या लिखा है ना, राक्षसी तनगड़ी। अभी भी अगर आप जाओ साउथ इंडिया में, हम्पी वगैरह स्टेट में, है ना, हम्पी वगैरह जगह में, तो आपको ये बातें यूज करेंगे, राक्षरी तनगड़ी। लेकिन हम इसे बैटल ऑफ तालीकोटा बोलेंगे, वेयर हिज फोर्सेस वर, बुरी तरीके से पिटाई हुई। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, 5 डेक्कनी सल्तनत थी, 5 में से 3 ने खूब धुलाई करी। और इन्होंने क्या करा, विजयनगर को पूरा साफ कर दिया। हम्पी पूरा मैप से गायब हो गया, ये समझ लो आप, ठीक है ना। पूरा का पूरा अबंडन हो गया। अराविदु जो थे उन्होंने अपनी कैपिटल भी कहीं और ले गए, वो इतनी मतलब पिटाई हो गई। तो अराविदु डायनेस्टी रूल फ्रॉम, ये कुछ अजीब लिखी है, पेनुकोंदा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रागिरी, ये तिरुपति के पास है, यहाँ से रूल करा अराविदु ने। अराविदु कौन है? जो तुलुवा के बाद आएंगे। मैप पे मेरा हमेशा फोकस रहा है, और यहाँ मैप पे मैं फिर से नजर मारूंगा, और आप मेरे बाद इस मैप पे अपनी आंखें गड़ा के बैठ जाना। तो अभी अगर देखें तो हैदराबाद ये रहा है, और ये तुंगभद्रा है, कृष्णा है। इसको देख के आप बता पाओगे वैसे तुंगभद्रा की कौन है?
इसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा तो अच्छा है। एनीवेज हम देखते हैं और कुछ। ये देखो बिदार है, गुलबर्ग है, गोलकोंडा है, वारंगल है, बीजापुर है, विजयनगर, मसूलीपट्टनम एक पोर्ट हुआ करता था, इंपॉर्टेंट है ना। ये कांचीपुरम है थोड़ा सा दूर, ये जिंजी है, जिंजी। या जिंजी में आपको मराठा फोर्ट, शिवाजी का फोर्ट दिखेगा। चिदम्बरम है, थंजावुर है। थंजावुर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चोला साइड की, यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल है। मदुरई है, मदुरई से नायक्स ने काफी रूल करा है। और पल्लवास की भी कैपिटल रह चुकी है। ये कालीकट है, यहीं पे आएंगे आपके पॉइंट। कालीकट को कोझिकोडे बोलते हैं अब। कहीं अब ये ढूंढने बैठ जाओ मैप में मिलेगा ना। अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ था, एरोप्लेन भी क्रैश हुआ था अभी रिसेंटली, आपको पता होगा। टेबल टॉप एयरपोर्ट है कालीकट, ये यहाँ पे ही आपके वो आए थे पोर्चुगीज, है ना। ये किन्नानोर है। किन्नानोर जो जगह है, इसे म्यूजिरस पोर्ट बोला जाता था, अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है यूपीएससी में या जानने में। एंशियंट टाइम में इसे म्यूजिरस बोला जाता है। ये मैंगलोर है आपका, है ना, मैंगलोर है। भट्टकल, केरी, ये गोवा है हमारा। गोवा उस टाइम नाम नहीं था, उस टाइम में कोनकर बोलते थे। ये चित्रदुर्गा है, मैसूर है। मैसूर ये टीपू सुल्तान की, लेकिन पुराने टाइम में ही पॉपुलर थी। कोलर, कोलर, चंद्रगिरी। एंड यहीं पे आपको आसपास दिखेगी हम्पी भी दिखेगी, है ना। हम्पी भी आपको आसपास ही दिखेगी। ये जो ऊपर के नॉर्थ के दिख रहे हैं ना, ये बहमानी किंगडम्स के थे। एंड यहीं पे डेक्कनी सल्तनत सेटअप हो गई थी। नीचे भी आके देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। कोचिन है, कोचिन, क्विलोन, तिरुनेलवेली, रमनाथापुरम, और ये मदुरई तो हमने देख लिया। तो ये सब चीजें यहाँ। तंजावुर को तंजोर बोला जाता था उस टाइम, अब तंजावुर बोला जाता है ना। करिए विजिट बृहदेश्वर टेम्पल होके आइए, मजे करिए, है ना। तो ये हमने मैप पढ़ा। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर था, इसकी सारी प्रेजेंट डे स्टेट्स कौन सी आती है? वैसे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक आती है, लेकिन और भी स्टेट्स, तमिलनाडु, केरल, है ना। और भी कोई स्टेट आती है, उड़ीसा का भी थोड़ा पार्ट दिखेगा, महाराष्ट्र का भी दिखेगा, गोवा का भी दिखेगा। तो सारी स्टेट जो जो आती हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि कौन कौन सी स्टेट्स विजयनगर का वैसे पार्ट आती हैं। यहाँ एक वर्ड याद रखो, यावन। यावन का मतलब है जो भी लोग बाहर से आए हैं। जैसे ये जनरली ग्रीक से यूज किया जाता है, एंड अदर पीपल्स हु एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से जो भी भारत आए उनको यवन बोला जाता था। याद रखो, मुसलमान नहीं होने चाहिए वो। मुसलमान को यमन, यवन ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। एंड जनरली मतलब आप देखोगे कि तो मुसलमान के लिए यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ ना कुछ कि हाँ, मुस्लिम्स के लिए भी यूज किया गया है। वैसे जनरली आप देखो, यवन मैंने क्यों बोला मुसलमान के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि मुगल्स को आपको दिखेगा कि काफी जगह यवन नहीं बोला गया है। ऐसे सुल्तान ऑफ दिल्ली को यवन नहीं बोला गया है। लेकिन जनरली एक एक्सेप्टेड टर्म है कि यवन आप कह सकते हो कि जो भी बाहर से आए ना, उसको यवन, क्योंकि उन्हें किसी कास्ट वगैरह में डाला नहीं हुआ है ना। कोई कास्ट में तो है नहीं, अभी आउटकास्ट है। बाहर वाले अभी आउटकास्ट हैं, जब भारत आएंगे सेट होंगे, किसी न किसी कास्ट में डाल दिए जाएंगे। लेकिन इशू ये होता है, मुस्लिम जो है वो रिलीजन ही अलग है, तो कास्ट में कैसे डालोगे। लेकिन स्टिल यहाँ पे आप देखोगे यवन किंगडम के बारे में थोड़ा मेंशन होगा। चलिए देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the Vijayanagar, relations between the sultan and rayas हमेशा बुरे नहीं थे। रिलेशन बिटवीन सुल्तान एंड राजा ऑफ विजयनगर बुरे नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। जैसे कृष्णदेव राय फॉर एग्जांपल सपोर्टेड सम क्लेमेंट्स टू पावर इन द सल्तनत। मतलब कुछ कुछ कृष्णदेव राय ने बोला आप बैठिए, क्यों ना आप बनिए, मेरा सपोर्ट है आपको, है ना। ऐसी ही टुक प्राइड इन द एस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। अब देखिए यवन किंगडम बोल दिया इन्होंने, है ना। ऐसे ही आपको दिखेगा कि सुल्तान ऑफ बीजापुर ने इंटरवीन किया था सक्सेशन डिस्प्यूट्स में इन विजयनगर फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। तो आपको दिखेगा कि दोनों के कॉर्डियल रिलेशंस भी थे। इट वाज द एडवेंचरस पॉलिसी ऑफ राम राय हु ट्राइड टू प्ले ऑफ वन सुल्तान अगेंस्ट अनदर। उन्होंने क्या करा भाई, किसी से फोन पे बोल रहे हैं भाई तू इसके अगेंस्ट बात कर, दूसरे से फोन पे बोल रहे हैं तू इसके अगेंस्ट बात कर। एंड उन दोनों ने तो क्या करा, फोन कनेक्ट कर लिया, है ना। वो दोनों एक ही जगह बैठे थे। वैसे फोन पे बात नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, एक एम्बेसडर भेजते थे, हाँ जी आप ये करो, आप वो करो। बाकी सुल्तान को पता चल गया, वो इतने बेवकूफ थे ना थे, उनको पता चल गया हमको एक दूसरे से ही लड़वा रहा है। उन्होंने बोला हम सब मिल जाते हैं, उसकी खूब पिटाई करते हैं अच्छे से। वही हुआ। एंड ये सब जुड़ गए सुल्तान, और इन्होंने डिसिसिवली विजयनगर को हराया, है ना। ये होगा आगे चल के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और विजयनगर आपको पूरा साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक लास्ट टॉपिक है, जल्दी ये भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर टॉपिक वाइज खत्म हो तो अच्छा है। Rayas and Nayaks. Among those who exercised power in the empire
वर मिलिट्री चीफ्स हु यूजुअली कंट्रोल फोर्ट्स एंड आर्म सपोर्टर्स। तो मिलिट्री चीफ से जो पावर, मतलब आपका एक किंगडम हो गया, तो आपने फोर्ट जो है, किले जो है हर जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, ये मिलिट्री चीफ्स को दे रखे हैं। ये हर 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 सिस्टम फॉलो करता था, मुगल्स फॉलो करते थे, जागीरदार वगैरह बना के, है ना। ऐसे ही आपको दिखेगा कि ये भी फॉलो कर रहे हैं, कौन, विजयनगर एम्पायर वाले, है ना, क्योंकि एक राजा अकेले थोड़ी ना रूल कर सकते हैं। These chiefs often moved from one area to another and in many cases were accompanied by peasants looking for fertile land on which to settle. तो ये जो मिलिट्री चीफ्स थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, साथ साथ में किसानों को भी ले जाते थे, जहां इनको फर्टाइल लैंड मिला वहीं पे सेट हो जाते थे और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठ जाते थे। किसानों को बोलते थे भाई तू लग जाए यहाँ पे खेती वेती पर। These chiefs were known as नायक्स। ये है नायक्स जो आगे चल के जब भी किसी किंग की डेथ होगी तो बोलेंगे भाई मेरे को ही बना दो किंग। और ये जो नायक्स थे वैसे तो जनरली क्या करते थे, किंग से सब्ड्यूट थे, मतलब किंग को अपनी बेटी भी देते थे शादी के लिए, पैसे देते थे, ठीक है। दे यूजुअली स्पोक तेलुगु एंड कन्नड़। मैनी नायक्स सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगर बट ऑफन रिबेल्ड, हैड टू बी सब्ड्यूड बाय मिलिट्री एक्शन। तो हमेशा रिबेल करने की इनकी आदत थी। उनका सपना था एक बार राजा बन जाओ, बस भले ही एक साल के लिए, है ना। जैसे रीजनल पार्टीज नहीं होता भारत में कि प्रधानमंत्री बन जाओ यार, एक भले ही एक दिन के लिए बन जाओ, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली उससे देश का बड़ा नुकसान होता है। 1990 में बड़ा हुआ था ये। आपने अगर पॉलिटी वगैरह पढ़ी हो तो रीजनल पार्टीज के पता नहीं कौन कौन से पीएम बने हैं ना। चलिए, तो इनका भी यही था, तो इनको थोड़ा सा डंडे मार के सही किया जाता था, अपनी औकात पे आ जाओ भाई, है ना, नायक सो नायक रहो। तो ये अमर नायक सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये आपको कहीं नहीं दिखेगा ये, और ये बहुत सिमिलर है इक्ता सिस्टम जो था, फॉलो किया गया था बाय बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली। स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था ये इक्ता सिस्टम भारत में। और ये आपको दिखेगा इक्ता सिस्टम आगे चलता रहेगा, लोधी टाइम तक चलेगा है। मुगल्स ने इक्ता सिस्टम फॉलो नहीं करा, उनका जागीरदारी सिस्टम था, मुगल्स का जागीरदारी सिस्टम था। तीनों में डिफरेंस होता है, वैसे तो तीनों ऑलमोस्ट सेम है लेकिन माइन्यूट डिफरेंसेस भी है। इक्ता सिस्टम के बारे में पढ़ना हो तो इक्ता लिखना और SYA अकेडमी लिख देना, आपको एक बहुत प्यारी सी वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इक्ता सिस्टम के बारे में। तो अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय रायास। ठीक है, राया राजा। तो अमर नायक को वो बोल रहे हैं भाई टेरिटरी तेरे को यहाँ पे रूल करना है ना। इनको बोला जाता था आप टैक्सेस भी कलेक्ट करिए और अदर ड्यूज भी कलेक्ट करें फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स इन द एरिया। और उनसे बोला जाता पार्ट ऑफ रेवेन्यू अपने पास रखो, जैसे 100 किया ना आपने, एक काम करो 25 अपने पास रखो, 75 मुझे दे दो। एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। सब जगह अलग अलग सेटिंग होती थी राजाओं की फॉर मेंटेनिंग। तो मतलब 25 जो है उससे क्या करना, अपने पास रखना, पर्सनल यूज करना, अपनी फोर्ट वॉर्ट बनाना, साथ साथ में अपने हॉर्सों को, घोड़ों को, सिपाहियों को स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है ना। These contingents provided Vijayanagar king with an effective fighting force with which they brought the entire southern peninsula under the control. तो अमर नायक सिस्टम या नायक सिस्टम से क्या फायदा हुआ दोस्तों, कि जब भी वॉर में जाना होता था ना तो फोर्सेस रेडी होती थी आपके नायक सिस्टम को। जैसे जब कृष्णा देव राय रूलर थे तो नायक सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उनको बोलते थे भाई आ जाओ लड़ाई करने, खूब आज पिटाई करने जाना है, तो आए जाते थे अच्छे से। अमर नायक जो थे ट्रिब्यूट दिया करते थे किंग को एनुअली, पर्सनली अपीयर होते थे रॉयल कोर्ट में, गिफ्ट दिया करते थे दिवाली पे आके, है ना, ये मेरा किंग, ये मेरा गिफ्ट है। काफी बार अपनी बेटियां दे देते थे शादी के लिए, है ना। कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है, बेटी देना शादी के लिए ये सिस्टम, सिस्टम आज के टाइम से आप कंपेयर नहीं कर सकते दुनिया को, है ना। और ये प्राउड फीलिंग भी है अगर आप देखें तो, मतलब एक आपकी डॉटर किंग से शादी कर रही है, हाँ अब आप बोलोगे यार कितनों से शादी हो रही है। तो एनीवेज वो सब पे ज्यादा ज्यादा मतलब आपको ज्यादा जज नहीं करना, अब ये नहीं जज करना कि कृष्णा देव राय की कितनी सारी बीवियां थी, है ना, ऐसे जज नहीं करना। एक तरीके का ये होता था कंट्रोल करने का तरीका, है ना। किंग्स occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another। तो जिंजी फोर्ट से किसी और किले पे भेज दिया। इससे क्या होता था कि अगर एक जगह पे आप रखोगे ना नायक को तो वो नालायक बन जाएगा, वो करेगा भाई, वो क्या करने लगेगा, वो अपनी फोर्स बना लेगा, लोगों से हाथ मिला लेगा कि यार ठीक है किंग तो बड़ा बदमाश ही है, वो है, आप मिल जाओ मेरे साथ। और रिबेलियस हो जाता था, ठीक है, इसलिए ट्रांसफर करना हमेशा अच्छा रहता था। यही काम मुगल्स ने करा, यही काम इक्ता सिस्टम ने, आपको दिखेगा कि सुल्तान ने करा, ट्रांसफर करते रहे, है ना। However, during the course of the 17th century, many of these nayaks established independent kingdoms। तो मौका मिला किंग बनने अपने रूलर को, और इसकी वजह से ही एक इंपीरियल सिस्टम, इंपीरियल जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो साफ हो गई, है ना।
आज भी देख लो, अगर सब सीएम जो है अपने अपने पीएम बन जाए तो इंडिया तो गया ना। आप आई होप इस बात को समझ पा रहे थे। बड़ा एक कॉम्प्लेक्स तरीका है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें दे रखी हैं बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी है इसके लिए। एनीवेज, Amara is believed to be derived from the Sanskrit word samar, meaning battle or war. It also resemble the Persian term Amir, इसका मतलब होता है हाई नॉबल। तो इसलिए अमर नायक वर्ड यूज किया जाता है, नायक सिस्टम, अमर नायक जो यूज करना चाहो। उसके बाद मैप में आप ये चीजें लोकेट कर लेना, मैंने पढ़ाई थी, चंद्रगिरी, मदुरई, इक्केरी, तंजावुर, मैसूर, ये सब सेंटर ऑफ पावर थे नायक के। तो एन 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 करके लिख देना वहां पे। Discuss the ways in which the rivers and hills may have facilitated or hindered communication with Vijayanagar in each case. Discuss the ways in which rivers and hills may have facilitated or hindered, मतलब किस रिवर्स ने क्या क्या हेल्प करा, रिवर्स ने क्या हेल्प करा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में हेल्प करा, ट्रेड में हेल्प करा, है ना। थोड़े नुकसान भी थे कि आपकी मूवमेंट रुक जाती थी, फिर फ्लड्स आ जाते थे, तब आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाता था। ऐसे हिल से क्या फायदा रहता था कि नॉर्थ की आर्मी ना इजीली साउथ इंडिया में अटैक नहीं कर सकती। बहुत ही बड़े बड़े रूलर, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े रूलर थे, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े रूलर थे, छोटे मोटे नहीं थे, अकबर बहुत बड़े रूलर थे, औरंगजेब बहुत बड़े रूलर थे, शाहजहां बहुत बड़े रूलर थे। इन्हीं लिमिटेड रूलर्स ने नॉर्थ से साउथ आने की हिम्मत दिखाई है, वरना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, है ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। इतना मुश्किल है पहाड़ वहाड़ चढ़ के। तो पहाड़ों से ये फायदा होता है, तो ये पहाड़ से नुकसान ये भी होता है, जैसे एक पहाड़ के बीच में कोई जगह है और किसी नायक ने बोला मैं यहाँ का राजा हूँ, और राया किंग जो है उन्हें तो पता ही नहीं चला। अच्छा जी, ये तो पिछले 5 साल से राजा बने बैठे हैं वहां पे, हमें तो पता ही नहीं, पैसे ही नहीं आ रहे, तो ये सब चीजें भी होती थी, ठीक है। तो ये सब आप देखिए इसका आंसर। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे नायक सिस्टम भी अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विजयनगर, द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। थैंक यू एंड टेक केयर।